कि भाई जी सबको आने में थोड़ा सा विलम्ब है, टाइम है। श्रद्धांजलि देंगे। शारदा माता जी आप आ जाइए। ओम शांति। अब सभी फूल अर्पित करके बैठ जाएंगे। अभी 10 मिनट में हम अभी का ये श्रद्धांजलि के प्रोग्राम समाप्त करेंगे, क्योंकि सतगुरुवार भी है और बाबूजी देखिए बहुत पुण्य आत्मा थे जो बाबा के घर में उनका श्रद्धांजलि हो रहा है और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं।
क्योंकि इसलिए आज विशेष ब्राह्मणों को ही बुलाया गया है, क्योंकि बाबा के बच्चे थे तो हम लोगों ने भी सोचा, क्योंकि बाहर वाले भी थोड़ा सा ये सोचते हैं ना, तो आज उन लोगों का एक और भी प्रोग्राम है, तो सभी बाबा के बच्चों को बुलाए हैं। और जो बच्चे हैं वो दिन भर में तो ब्रह्मा भोजन का नाम जैसे सुनते हैं तो दिन भर तो आना ही लगा रहता है। तो अभी मैं हम थोड़ा सा सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं ना यहाँ पे हम सभी बाबा के पुराने बच्चे उपस्थित हैं। कहते हैं जन्म और मृत्यु ये बहुत आवश्यक है। जब मृत्यु नहीं होगी तो जन्म का कोई महत्व नहीं होगा, और इंसान के भी हम महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे। तो ये जीवन और मृत्यु की जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। जब कोई भी इंसान हमारे साथ रहता है 10 साल 20 साल या 50 साल, तो उनके साथ हमारा कनेक्शन तो जुट जाता है। और कोई सोचिए, जब उन्होंने संपूर्ण समय को पार करके जब वो संसार से जाते हैं तो हमारे अंदर कोई शिकायत नहीं रहती, फिर भी नहीं रहती, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। लेकिन जब कोई अचानक संसार से चले जाते हैं तो उनके प्रति हमारे बहुत सारी बातें भी होती हैं, शिकायतें भी होती हैं, उनको उल्हानाएं भी देने के लिए होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब कोई शरीर छोड़ते ना तो हम रोना चालू कर देते हैं, दर्द महसूस करते हैं। अब दर्द होना तो स्वाभाविक बात है, वो तो होगा ही, क्योंकि इतने साथ रहते हैं, इतने समय से, लंबा समय से हम साथ रहे। तो अब सोचिए, यहाँ पे अब बाबा कहते ज्ञान के हिसाब से अगर हम आप सोचते हैं तो बाबा ने तो हम बच्चों को ज्ञानी बना दिया, समझदार बना दिया, बनाया। तो जब हम बाबा के समझदार बच्चे हो जाते हैं तो अब हम दूसरों को समझा सकते हैं कि कोई भी आत्माएं जब इस पुराने नश्वर शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो उनको कौन सा शरीर मिलता है? नया शरीर। क्योंकि यहाँ पे वो आत्माएं छोड़ करके तब जाते हैं जब माँ के गर्भ में दूसरा बच्चा पल रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, तब जाकर के वो शरीर छोड़ता है। जैसे बाबूजी की आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उनके लिए फिर नया कर्म का खाता, नया घर, नए परिवार सब उनका इंतजार में, तब जाकर के यहाँ से उसका हिसाब किताब चुकता होता है। वो बच्चा 13 दिन जब हो जाता है तो वो आत्माएं बच्चे के घर में प्रवेश कर जाती है, उसका फिर से दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि जो आत्माएं हमें छोड़ करके चली गई उनके लिए रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उनको ये संकल्पों से कहते रहते हैं कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था, अभी तो मुझे आपके साथ बहुत प्लानिंग करनी थी, आप तो बीच में ही हमें छोड़ करके चले गए, अब हम क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब इतने सारे उल्हाने हम क्या करते हैं, उनको देते। अब सोचिए, जो आत्माएं गर्भ में है, हमारे संकल्प का प्रवाह तो आत्मा तक जाती है, जाती है कि नहीं जाती? जाती है। तो कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है, पुराना शरीर को, तो हम उनके लिए दुआ भरी शब्द यूज करें, प्यार भरा शब्द यूज करें कि जब तक आप हमारे साथ थे तब तक आपके साथ हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा रहा, आपने हमें बहुत साथ दिया, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, आपने हमें हर रीति से सहयोग दिया, आप हमारे लिए बहुत कुछ किए। हम ये ना कहें कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर उनके प्रति हमारे दिल से शुभ भावनाएं निकलती है, प्रेम की भावनाएं निकलती, तो वही भावनाएं उन तक पहुंचती है। अच्छी बात। अगर हम कहते हैं ना, आपने मुझे प्यार नहीं दिया, आपने तो ये नहीं किया, आपने तो सम्मान नहीं दिया, बहुत सारे बाकी हैं, तो वही आत्माएं जब जन्म लेती है ना, तो वो माता पिता को कहते हैं आप तो हमें प्यार ही नहीं दे रहे, आप तो हमें कुछ
इन बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। कोई भी आत्माएं जब इस संसार से चली जाती है तो उनके लिए हमारे दिल में क्या होनी चाहिए, शुभ भावना, नफरत की भावना नहीं। जो चले गए उनके लिए अब रोने से भी कोई फायदा नहीं है, उनको बददुआ देने से भी कोई फायदा नहीं है, बल्कि और दुख ही उनको मिलने वाला है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे वो दुखी हो, उदास हो या परेशान हो, कतई नहीं चाहते हैं। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं ये आवागमन का जो चक्कर है ना, जो आने जाने का जो चक्र है, इस चक्र से कोई भी नहीं छूट सकता। जो आया सो जाएगा, राजा रंग पाए, सबको जाना ही है संसार। और ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है, क्योंकि पुराना जब चीजें खत्म नहीं होगी तो नया कहाँ से बनेगा, बनेगा ही नहीं, फिर तो पूरा संसार पुराना ही पुराना हो जाएगा ना। तो यहाँ जब अब सोचने वाली बात यह है कि जब परमात्मा ने हम सभी को इस धरा पर भेजा तो क्या करने के लिए, सोचेंगे ना क्या करने के लिए। और जो हम कर रहे हैं अगर वही सिर्फ करने के लिए भेजा तब तो हमें खुश होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि वही तो हम कर रहे हैं। अगर सिर्फ वही कर्म करने के लिए नहीं भेजा तो क्या कर्म करने के लिए भेजा, तो क्या है, सत्कर्म। क्योंकि भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो बोल करके भेजा था, जाओ बच्चे सभी को सुख देना, सही रास्ता बताना, सही रास्ते पर चलना, चोरी झूठ से, छल कपट से, अन्य अत्याचार से, बेईमानी शैतानी से अपने जीवन निर्वाह नहीं करना, सदा ही सत्य के पथ पर चलना। और जब हम आप इस धरती पर आते हैं तो कहते हैं मैंने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा। तो परमात्मा ने एक अवसर हम मनुष्य आत्माओं को दिया सत्कर्म करने के लिए। लोग कहते हैं दुनिया में खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। अब खाली हाथ आया खाली हाथ जाएंगे तो सोचिए फिर इतना लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद किस लिए। तो बहुत सुंदर एक कहानी है, आप सब सुने भी होंगे, फिर से रिपीट हो जाएगा, जो नहीं सुने उनको भी आ जाएगा, पता चल जाएगा। क्योंकि कर्मों का, हर एक कर्मों का हिसाब किताब होता है, लेखा जोखा होता है। जैसे बाबूजी गए इस दुनिया से तो यहाँ के धन संपत्ति लेकर के तो नहीं गए, बच्चे भी साथ में नहीं गए, गए बाबूजी के साथ कौन गया, उसके कर्म, कौन गए, उसका कर्म। हम आप कहते कोई साथ नहीं जाता, सच में कोई व्यक्ति साथ नहीं जाता है, वस्तु साथ नहीं जाता है, वैभव साथ नहीं जाता है, पर कर्म साथ जाता है। तो कर्म हमें हमेशा सुख देता है। एक सेठ जी थे तो उनका एक ही बेटा था, सेठ बहुत ही धनवान। तो एक बेटा था तो कहा शादी करनी है, तो ठीक है अब शादी जब करेंगे तो दहेज भी तो चाहिए। तो जहाँ दहेज मिलता था वहाँ बहू अच्छी नहीं मिलती थी, लड़की अच्छी नहीं मिलती थी, जहाँ लड़की मिलती थी वहाँ दहेज नहीं मिलता था। तो इसी चक्कर में 4-5 साल व्यतीत हो गए। जब शादी हुआ कुछ दिन बीता तो एक दिन उनके घर में एक भिखारी आया। वो भिखारी दरवाजे से आवाज लगाता है कि मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन खाने को दो। दरवाजे से अंदर से किसी की आवाज नहीं आ रही है, भिखारी चिल्ला रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। जब वो नई नवेली बहू थी वो आगे आकर के बोलती है आंगन में आकर के कि मैं तो आज बासी रोटी खाई हूँ, कल मेरा उपवास है, इस घर से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आप दूसरे दरवाजे पर जाइए। बहू की ये बातें ससुर जी ने सुना। ससुर जी सोचता है अभी अभी बहू 56 व्यंजन खाई है और अभी बोल रही है कि मैं बासी रोटी खाई हूँ। किसी को गुस्सा आएगा ना, अभी 56 व्यंजन खाया, अभी बोल रहे बासी रोटी खाई। तो ससुर जी ने क्या किया, पूरे गांव को बिठा दिया, कहा मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, ये तो मेरा नाक कटा दे। शाम हुआ जब पंचायत बैठी, बेटे को बुलाया, बेटे को कहा इस बहू को त्याग दो,
तो कारण जब पूछा तो कहा एक भिखारी आया, उसको बोला मैं बासी रोटी खाई, कल मैं भी भूखी रहूंगी, जबकि उन्होंने भर भर के खाई। जब बहू को बुलाया, जब बहू से पूछा गया तो बहू बोली कि बात ऐसी है। उन्होंने फिर उनको समझाया कि जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे इस घर में कुछ भी अच्छा कर्म करते हुए नहीं दिखा। और जो दरवाजे पर भिखारी था वो कहा मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कहने का भावार्थ क्या है कि वो 3 जन्मों से ऐसा ही है। मतलब उन्होंने अपने लिए या भगवान के निमित्त कुछ भी नहीं किया। उसका जो पहले का जन्म था वो बहुत बड़ा सेठ था, आप ही की तरह। उनके जीवन में भी संपत्ति अपार थी, कोई चीजों की कमी नहीं थी, सब कुछ भरपूर था, संबंध भी बहुत अच्छे थे, सब थे उनके पास। लेकिन इतना था उनके पास संपत्ति पैसा कि वो दिन रात उसी में लग गए। उन्होंने अपने जीवन में ना कुछ अच्छा कर्म किया, ना किसी को दान पुण्य किया, ना कुछ किया। तो उसके जो दूसरा जन्म हुआ ना, वो साधारण मनुष्य बन के जन्म लिया। जब साधारण मनुष्य बन के जन्म लिया तो वो कमाता था, खाता था। उसके बाद वो कुछ नहीं किया, उसी कमाई और खाने के चक्कर में उसका जीवन समाप्त हो गया। उसने न भगवान के निमित्त कुछ किया, न अपने निमित्त उसने कुछ किया, न कुछ अच्छा कर्म किया। ये जन्म जो इसका है, इस जन्म में उसके हाथ में क्या आ गया? कटोरा आ गया। जब इस जन्म में इनके हाथ में कटोरा है तो इनका अगला जन्म क्या हो जाएगा? इससे भी बदतर हो जाएगा। कहने का भावार्थ क्या है, ये तो अभी भिखारी है फिर भी मांग चांग के खा लेता है, तो इस जन्म में तो ये कुछ करने से रहा, भगवान के लिए भी कुछ नहीं करेगा, अपने लिए भी कुछ नहीं करेगा। तो जब करेगा भी तो भगवान देगा कहाँ से? करेगा तभी तो देगा। और मैंने बोला कि मैं आज बासी रोटी खाई, कल मेरा उपवास है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किए थे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मुझे इतना अच्छा घर मिला, इतना सुंदर परिवार मिला, इतने अच्छे सास ससुर पति सब मिला। लेकिन जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैं तो कोई अच्छा कर्म कर नहीं रही हूँ, मैं तो आपका कमाया हुआ खा रही हूँ, तो आगे का मेरा जन्म भी उपवास में जाएगा। तो लोगों ने समझा और समझ करके कहा कि नहीं, जब मनुष्य जीवन मिला है ना, तो मनुष्य जीवन को हमें अच्छे से व्यतीत करना है। सिर्फ कमाना, खाना, सोना, गवाना यही जिंदगी नहीं है। जिंदगी का कुछ हमें टाइम मिला है, अवधि मिला हुआ है ना, समय चक्र मिला हुआ है। एक ना एक दिन ये समय पूरा हो जाएगा और हम आप इस संसार से चले जाएंगे, विदाई ले लेंगे। विदाई लेने से पहले तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? यहाँ के तो कुछ जाएंगे नहीं, महल अटारी तो सब इधर ही रह जाना है, यहाँ से तो कुछ जाने वाला नहीं है, तो जाएगा क्या? कर्म। तो ये जो मृत्यु का जो जन्म का मृत्यु का चक्र है ना, इसमें हमें परमात्मा यही समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने कर्म पर अटेंशन रखो, क्योंकि कर्म हमारा अच्छा होगा तो ये जन्म भी सफल होगा, आगे का भी जन्म सफल होगा, हर जन्म क्या होगा? हमारा सफल होगा, अच्छा होगा। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना, बहुत भाग्य के बाद मनुष्य तन पावा। मनुष्य तन मतलब अभी का जो ये समय है ना, भगवान हमें कर्म और विकर्म अकर्म के ज्ञान समझाते, सभी बातें समझाते। तो हमें अपने जीवन में कोई भी इस संसार से जाता है ना, तो उन्होंने इस समाज के लिए क्या अच्छा किया, हमारे लिए क्या अच्छा किया, उन अच्छाई को याद रखते हुए उनको सदा ही दुआ दें, उनके प्रति सदा ही मंगल कामना करें। कि जो भी आत्मा हमारे साथ थे बहुत अच्छे से थे, मुझे उस आत्मा से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। जाने वाले चले गए, वो लौट के तो आएगा नहीं, आएगा। आज बाबू ने बहुत सुंदर मुरली में कहा है कि हम याद जो करते ना, शरीर को याद करते, आत्मा तो चली गई, तो आत्मा तो चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन आत्मा के साथ हमारा मन का संबंध जुड़ा हुआ रहता है। तो जब यहाँ हम दुख की फीलिंग करते हैं तो वहाँ भी दुख की फीलिंग होती है। तो हमें इससे ये सीख
तो ऐसे दिव्य पुण्य आत्मा जो हमारे स्वर्गीय बाबूजी थे, क्योंकि जब उनकी सुखू कहते हैं ना, जिनके घर में बाबा की बच्चा हो ना, वो तो माता पिता वैसे भी तर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी या परमात्मा का बच्चा बनना ना संगम होकर ये बहुत भाग्य की बात है। ये साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। वही पवित्र आत्मा, किसी ना किसी जन्म की योगी तपस्वी आत्माएं होते ना, उनके घर में ही ये दिव्य बच्चे की पैदाइश होती है। तो ऐसे हमारी शारदा माता जी है, हमारे अर्जुन भाई जी है, जो कितना भी कुछ हो जाएगा, कहते आंधी तूफान आए कुछ भी आए, लेकिन बाबा की सेवा के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे बाबूजी भी उनके थे, वो भी भक्ति भावना वाले थे, क्योंकि हम लोग भी जाना आना जब होता था तो बाबूजी से मिलना होता था। कभी कभार तो एक दो बार मिली हुई हूँ। विचार भी अच्छा था बाबूजी का। तो इतने अच्छे अच्छे बच्चों की रचना भी किए। इनके 4 भाई हैं, वो भी अभी आएंगे थोड़ी देरी में। तो ऐसे बाबूजी के प्रति हम सभी दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और 5 मिनट अभी राजयोग का अभ्यास करेंगे। उन पूर्वजों आत्माओं के लिए हम योग का दान देंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रेड लाइट कर देंगे। सभी सीधे होकर बैठ जाएंगे, एकदम हल्के होकर बैठ जाइए। अपनी बुद्धि को बाहर की सभी बातों से निकालते हुए कुछ टाइम के लिए खो जाएंगे परमात्मा की याद में। अनुभव करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, कर्म करने वाली, प्रकाश पुंज में आत्मा, इस सृष्टि रंगमंच पर परमात्मा ने मुझे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भेजा है। परमात्मा के सानिध्य के अनुभव करते हुए इमर्ज करेंगे अपने उस पूर्वज आत्मा को। मन की आंखों से देखते हुए अनुभव करें मेरे पिताजी के आत्मा सिर्फ बाबा के बगल में सूक्ष्म बदन में बैठा हुआ है। मैं आत्मा बाबा के ठीक सामने बाबा की किरणों की शक्तियों की अनुभव कर रही हूँ। अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते हुए परमात्मा किरणों को स्वयं में धारण करते हुए मैं आत्मा अपने उस पूर्वज आत्मा को
शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी और शक्ति की अनुभूति मैं आत्मा करा रही हूँ। अपने पूर्वज आत्माओं को देखते हुए अनुभव करें कि वो आत्माएं हमें दिल से दुआ दे रहे हैं, दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं। बाबा उनकी सभी अतृप्त इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। उस आत्मा को जो भी चाहिए, इस जन्म में जो पूरा नहीं हुआ, वो अगले जन्म में अपने सभी सकारात्मक इच्छाओं को पूरा करे। ऐसी शक्ति परमात्मा उनको दे रहे हैं। उन आत्मा के जो आगे की यात्रा है वो सुखद हो। अनुभव करें अपने पूर्वज आत्मा के वरदान, उनके आशीर्वाद हमें मिल रही है। सभी हाथ को जोड़ लें। अनुभव करें कि जाने अनजाने में मेरे से जो भी भूल हुई हो, मेरे कर्मों द्वारा, मेरे बोल द्वारा अगर आपको ठेस पहुंचा हो, तो उन सभी बातों के लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मेरी सभी गलतियों के लिए, मेरी नादानियों के लिए आप मुझे माफ कर देना। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। आपने मेरे लिए हर कष्ट झेले, हर तरह की परेशानी को सहन किया, मेरा जीवन उज्जवल बनाया। उन सभी के लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और आपसे क्षमा भी मांगती हूँ। आपकी आगे की यात्रा सुखद हो, अच्छा हो, यह कामना करती हूँ। परमात्मा की किरणों को अनुभव करते हुए अपने पूर्वज आत्मा से विदाई लेते हुए, वरदानों को अनुभव करते हुए हम सभी आ जाए अपने इस कण में। अनुभव करते हुए परमात्मा के वरदान मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। हल्का महसूस करते हुए ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारे बीच बीना बहन आएंगे जो आप सभी को एक बहुत ही सुंदर गीत सुनाएंगे। फिर आप सभी टीका लेते हुए, फिर ब्रह्मा भोजन बना हुआ है,
ब्रह्मा भोजन को ग्रहण करेंगे। जब शारदा माता जी के सभी भाई सब आएंगे, उनका आगे का भी प्रोग्राम है, सभी को परमात्मा के घर से सम्मान सौगात का भी है। तब तक आप सभी शांतिपूर्ण तरीके से जिसको बैठना है वो बैठेंगे। बाकी ब्रह्मा भोजन आप सभी बहुत ही प्रेम से करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत प्रेम से बनाया हुआ है। ओम शांति, ओम शांति। पूजा बहन आ जाओ। ओम शांति। हम बाबा के गीत तभी गा पाएंगे जब आप सब मेरे साथ गाएंगे ना। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिन्हें वो बेफिक्र है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। हमेशा करती मदद दुआएं, जिन्हें चाहे जिंदगी की शाम आए। हमेशा करती मदद दुआएं, जहाँ जिंदगी की शाम भी आए। जहाँ चले ना काम दवा से, जहाँ चले ना काम दवा से, वहाँ दुआ ही तो काम आए। वहाँ दुआ ही तो काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है, जिंदा कर देती अक्सर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। जिनके है संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन। जिनके है संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन। कर्म त्रिभु के पावन, जीवन दिन का है मन भावन। वो फरिश्ते पे प्रभु की नजर है, वो फरिश्ते पे प्रभु की नजर है। गुण गाती धरती अंबर है, गुण गाती धरती अंबर है।
भला हो सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। सबका भला हो सब सुख पाए। ओम शांति। एक बार हम सभी ताली बजा देंगे। क्योंकि गीत के बोल से भी हम सभी ने सुना, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। दुआएं से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो हमें सबकी दुआएं लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। अभी शारदा माता जी और अर्जुन भाई जी कहाँ गए? आप दोनों आगे आ जाइए। बाबा के घर से आप दोनों सौगात लेंगे। हमारे बीच अवध बाबूजी भी आए हुए हैं। अवध बाबूजी आप भी आ जाइए। तो बाबूजी के फोटो पे जो वासुदेव बाबूजी है, उनके फोटो पे फूल अर्पित भी करना है। जो फूल अर्पित नहीं किए हैं उस आत्मा के लिए अर्पित करेंगे और बाबा से कामना करेंगे। और आप भी आ जाइए। टाइम છે ને કોટાનો પાઈન ને લઈ છે સહી वही के ताली आ जाओ सदा माता जी देरी लोग अर्जुन भाई को बुलाइए। ओकर मम्मा मरे से नहीं ध्यान से ना सब मुझे आ जाइए बाबूजी। अर्जुन भाई जी को बाबा के घर से नरेश भाई जी आ जाइए। अर्जुन भाई जी आओ इधर। ओम शांति। और सदा माता जी काम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। आ जाइए सभी तिलक लगा लीजिए। वहाँ देखिए
आपने रात को इसी को फोन कीजिएगा, हम भेज देंगे। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहाँ से खाली हाथ ही गया। तन्हा था वो मंदिर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले, चला जाता है। डायरी बच गया अभी, ये तो चल ही रहा। रुकिए।